पाश्चात्यकरण का धंधा बंद कीजिए भारत के अंदर। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा भारती जी वो कह रहे हैं कि योगिता जी तो पाश्चात्य का धंधा कर रही हैं। आप तो खुद साध्वी हैं, आप बताइए सनातन संस्कृति को इस तरह के बयान फायदा पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे? लड़कियों के मद्देनजर क्या संतों को ये बोलना चाहिए? देखिए चित्रा जी, ये जो बयान है बिल्कुल भी संतों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन योगिता जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग, मैं ये कहूंगी कि देखिए आप सभी संतों को एक पैमाने में नहीं तोल सकते हैं। मैं खुद भी साध्वी हूं एंड आई एम लर्नेड, वी आर एडुकेटेड एंड यू नो वी आर द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो ऐसा नहीं है कि सभी अनपढ़ है, पहली बात प्लीज आप ये देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर इन एवरी प्रोफेशन। डॉक्टर्स के प्रोफेशन में क्या ब्लैक शीप नहीं है? जर्नलिस्ट में क्या ब्लैक शीप नहीं है? क्या सोशल वर्क में? सब जगह है, पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं के मद्देनजर रखते हुए अगर मैं इस बयान को देखूं तो बिल्कुल गलत है। मैं खुद इसका विरोध कर रही हूं, क्योंकि आप देखिए हम अर्बन सिटीज में, चित्रा जी आप, हम, योगिता जी, चारू जी, हम सब अर्बन सिटीज में, इस बयान का हमारे ऊपर नहीं फर्क पड़ेगा। हम लोग बहुत एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, लेकिन इस बयान का गांव में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। गांव में इतना फर्क पड़ेगा जिनको ये भगवान के रूप में अनुसरण किया जाता है, माताओं बहनों को किवाड़ों में बंद कर दिया जाएगा। प्लीज उमेश पुरी जी आप इस बयान का समर्थन मत कीजिए। मैं साध्वी हूं, मैं आपसे आग्रह कर रही हूं, बहुत गलत हो जाएगा। और जहां तक लिव इन रिलेशनशिप की बात है, आप समझिए हमारी सोच बदलनी चाहिए। 2025 में है, जब दो लोग बालिग होते हैं चित्रा जी, तो उनकी कंसेंट है, दे कैन स्टे इन द लिव इन रिलेशनशिप। हम ये 1857 की सोच में क्यों जा रहे हैं? अरे आप पढ़े लिखे बात करें, आप किसकी बात कर रहे हैं उमेश जी? एक लड़की, आप एक बात बताइए, आपको शोभा देता है ये बोलना? बेटी को किसी के साथ अनुमति दे देंगी शादी से पूर्व? बहन बेटी को मैं कौन हूं अनुमति देने के लिए? वो खुद बालिग है, दे देंगी क्या? उसको अनुमति की आवश्यकता है। मैं तो अपने परिवार में सन्यासी नहीं होता, कतई भी अपनी बहन बेटी को आज्ञा देता कि शादी से पूर्व मेरी बेटी किसी लड़के के साथ 6-6 महीने रहकर आएगी। अरे एक बात बताइए, अगर कोई लड़का लड़की कक्ष में रह रहे 6 महीने, क्या उनके बीच में शारीरिक संबंध नहीं बनेगा? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं बनता क्या? क्या बोल रहे हैं? नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। ये आप बताइए, नहीं बनेगा? बिल्कुल बेकार बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं लड़की यहाँ पर। एक कमरे में 6 महीने रहते हैं तो स्वाभाविक है दोनों की प्रवृत्ति के अनुसार उनमें शारीरिक संबंध बन जाता है। गलत क्या हो गया इसमें? अरे गलत क्या हो गया? क्या भाई बहन बन के रह रहे थे क्या? राखी बांध रहे थे क्या? अगर राखी बांध रहे थे तो लड़की ने आत्महत्या क्यों कर ली? सुप्रीम कोर्ट में मैटर क्यों आ गया? डाइवोर्स क्यों? चंद मैटर है, महिलाओं की हत्या के मामले दूसरे बहुत बड़ा। और मैं आपसे नहीं मैं आपसे जानना चाहूंगी योगी उमेश पुरी जी, योगी उमेश पुरी जी, योगी उमेश पुरी जी, एक एक करके हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में क्या ये है? क्या बात कर रहे हैं? हमारी संस्कृति का हिस्सा है क्या? गांधर्व विवाह किसे कहते थे? मैं बताती हूँ, शास्त्रों की बात करते हैं ना चित्रा जी, शास्त्रों की बात करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। आप सभ्यता वेद ग्रंथों में लिव इन रिलेशनशिप है? अगर है तो मैं सन्यासी जीवन छोड़ दूंगा। बोलिए चैनल पर, आज पूरा भारत आपको देख रहा है। उमेश जी, योगी उमेश पुरी जी, शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोई लिव इन रिलेशन में नहीं रहता है। वो आपसी सहमति से, आपको लग रहा है कि दोनों रहेंगे तो भाई बहन रहेंगे। ये कौन सी बात है? भाई बहन रह के रहेंगे। उनको जितनी आजादी आपको है उतनी आजादी उनको भी है। आप लोग समाज में इस तरह के मामले संबंध बने, मैं आपको फैक्ट के साथ बोल रहे हैं उमेश जी। आप सुनिए, माँ सीता ने स्वयंवर किया था चित्रा जी, माँ सीता ने स्वयंवर किया था, उनको आजादी थी अपना वर चयन करने की। गांधर्व विवाह किसे कहते हैं हमारे शास्त्रों में? शाकुंतला ने गांधर्व विवाह किया, लव मैरिज की थी। लव मैरिज क्या होता है? अरे अगर दो लोग 6 महीने रहकर बीच में नहीं, 6 महीने रहकर सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक संत होने के नाते एक एक करके बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाए। सभ्यता का विरोध अरे लेवन में बहुत कम लोग रहते हैं, सबको मत आकिए उससे, सबको मत आकिए, सबको मत आकिए, सबको मत आकिए, सबको मत आकिए। आप गंधर्व में बिना राम का उदाहरण दे रही है, लिव इन रिलेशनशिप में राम का उदाहरण दे रही हैं आप इनका ना आप क्या बात कर रही हैं? योगी जी वो लेवन के लिए राम जी का उदाहरण नहीं दे रही है, वो बताइए सीता जी को आजादी थी कि वो अपने वर का चुनाव कर पाए। यहाँ महिलाओं की आजादी से जुड़े हुए विषय पर बात हो रही है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को आजादी नहीं है, आज भी संस्कारों में लड़कियों को आजादी नहीं है कि वो अपने हिसाब से वर का चुनाव कर पाए अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। इन लोगों को देखा अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। बिल्कुल नेशनल चैनल में बैठे और कैसे बात कर रही है?
माफी एक एक करके कोई नहीं जा रहा है महाराज जी, आराम से कोई नहीं जा रहा है एहतियात पे बढ़ाने, कोई नहीं, अपनी अपनी जगह पर। महाराज जी उनको बोलने तो दे, महाराज जी उनको बोलने तो दे, महाराज जी उनको बोलने दे, महाराज जी बोलने दे। महाराज जी वो आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, वो आपको, आप चुप हो जाएं इस वजह से, आप चुप हो जाएं इसलिए, आप चुप हो जाएं इसलिए। वो तो आप दिख रहे हैं टीवी पे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी एक महिला से आप क्या बात कर रहे हैं? अपनी जगह पर इसका माइक बंद करो, इसका माइक बंद करो। पहले बोलने की सभ्यता सीखो। एक सेकंड आराम से मेरी बहन आप। योगी जी, लेकिन आप चुप होंगे फिर तो बाकी लोग बोलेंगे ना, आप चुप होंगे तभी तो बाकी लोग बोलेंगे। आप इतना कहना चाहती हूँ कि आपके घर में टीवी है, आप घर जाके जरूर देखिएगा। खरीद के दे दीजिए, मेरे घर में टीवी नहीं है। पक्का, आई विल गिव यू। मैं सन्यासी हूँ, मुझे खरीद के दे दीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, घर पे जाके बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी जगह पे बैठ बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बदतमीजी नहीं होती, अपनी बात को रखने का तर्क अच्छा है। मेरी आवाज ऊंची हो सकती है लेकिन मैंने आपके साथ अभद्रता नहीं करी, पूरा नेशनल चैनल देख रहा है। अपनी बारी में आप योगी जी, आप लगातार महाराज जी बाकी लोगों को भी मौका दे देते हैं, वरना सबकी बात नहीं। जल्दी अपनी बात, स्वाति जी भी इंतजार कर रहे हैं उधर, आराम से स्वाति विश्वरूपा जी भी इंतजार कर रहे हैं, आराम से महाराज जी, अब अपनी अपनी बारी में लोग की बात हो जाए फिर आप बोलेगा। स्वाति जी मैं आ रही हूँ, एक बार इनकी बात हो जाए जल्दी से। बहुत ही गलत किया और पूरे भारतवर्ष ने आज उन्हें एपीपी न्यूज के माध्यम से देखा है, महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं की उन्होंने, बिल्कुल गलत किया। एंड वी ओ एन अपॉलजी फ्रॉम हिम, उनको बिल्कुल अपॉलजी मांगनी चाहिए अपनी बारी में, अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। महाराज जी, योगी उमेश पुरी जी उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, योगी उमेश पुरी जी उनको बोलने दीजिए, जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, उनको बोलने दीजिए। जानते हैं हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है, हमारे भारत देश की जो युवा है ना, महिला बैठी है, मैंने क्या बदतमीजी करी? सुनिए, आप चुप हो जाइए ना थोड़ी देर। योगी उमेश पुरी जी उनको बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज, अपनी अपनी बारी में। मैं एक सेकंड, अगर हम इस मुद्दे को एक सेकंड, सबका फ्रेम हटाइए, सबका फ्रेम हटाइए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, किसी की भी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। योगी उमेश पुरी जी, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। अगर इस तरह से हम चर्चा करेंगे तो फिर डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर? यह देश की आधी आबादी, हमारे देश की बच्चियों, महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है, इसको इतना हल्का बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी पक्षों से निवेदन है, कृपया जब आपकी बारी आए उसी समय अपनी बात रखें और एंकर को अपना काम करने दें, जिससे मैं पूछूं सवाल सिर्फ वही बोले, प्लीज। आप सभी से गुजारिश है। अब झगड़ा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी बात खत्म कीजिए, साध्वी प्रज्ञा भारती जी। युवा जो आज का है वो सनातन संस्कृति को अपना रहा है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है, लेकिन मेरा जो दुख है ना वो बढ़ जाता है चित्रा जी, जब मैं ऐसे लोगों को आगे आते हुए देखती हूँ और युवाओं को वो ये कह रहे हैं कि आधुनिकता के नाम पर गलत मैसेज दे रहे हैं। वो इस तरीके से अगर महिलाओं से बात की जाएगी स्टूडियो में बैठकर, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है, तो मैं क्या संदेश दूंगी समाज को, आप मुझे बताओ। ये देखिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे आप, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि माँ सीता ने स्वयंवर किया था, अपने वर का चयन खुद किया था। हम उस सनातन संस्कृति से, उस भारत देश से आते हैं जहां महिलाओं को शुरू से ही स्वतंत्रता दी गई है, तो आज हमारी स्वतंत्रता को छीनने का किसी को भी अधिकार नहीं है, पहली बात। और अगर आप संत हैं, आप कथावाचक हैं, आप एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठे हैं, तो ऐसे वक्तव्य दीजिए जिससे समाज में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा ना फैले, बल्कि ऐसे वक्तव्य दीजिए जिससे समाज के अंदर एक सकारात्मक सोच को प्रेषित कर सके। बिल्कुल। स्वाति तिवारी जी, विवाह हमारे यहाँ 16 संस्कारों में से एक है, तो वैवाहिक जो संस्था है उसकी तुलना हम लिव इन रिलेशनशिप से नहीं कह सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में स्वयं वर चुनने की परंपरा है, स्वयं लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर चुनने की कोई ऐसी बात कहीं नहीं कही गई है, कहीं उदाहरण नहीं दिया गया है। ये बार बार प्रेमानंद महाराज जी के वक्तव्य क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्त्री वर्सेस पुरुष बनाया जा रहा है। उन्होंने तो पूरे समाज की बात कही है, स्त्रियों के लिए भी वही संदेश दिया है जो पुरुषों के लिए दिया है, तो स्त्रियों को केंद्र में रख करके उन पे लगातार प्रहार क्यों किया जा रहा है, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रहा। और एक बात ये कहना चाहूंगी, हमारा समाज महिला और पुरुष में आज भी फर्क करता है, हमारा समाज बेटियों और बेटियों में आज भी फर्क करता है।
अगर बड़े बड़े संत इस तरह की बातें बोलेंगे तो आप सोचिए छोटे शहरों गांव में रहने वाली बेटियों के साथ क्या व्यवहार होगा। दिशा दिखाने का उनको आजादी नहीं है जितनी आजादी स्वाति जी आपको या मुझे है। हमारे देश में, हमारे समाज में छोटे शहरों की बच्चियों को नहीं आजादी है। हमको उनके पर लगाने हैं, उनके पर काटने नहीं है। स्वाति जी कब कहा प्रेमानंद महाराज जी ने कि पढ़ाइए मत, लिखाइए मत? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने एक विचार को रखा है। 100 में से 4 ही महिलाएं चरित्रवान हैं। आप अपने आप को कौन से कटघरे में खड़ा करती हैं? एक सेकंड। 100 में से 4 ही महिलाएं चरित्रवान हैं। 100 में से 4 ही महिलाएं चरित्रवान हैं। विवाह से पहले तो आप जान सकते हैं, उसके लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने की जरूरत नहीं है। और ये बार बार स्त्रियों को ज्यादा इसलिए चिढ़ाया जाता है। अरे लिव इन पे तो इतनी चर्चा हो गई, लिव इन की तो बात ही नहीं है ना। उन्होंने कहा 100 में से 4 महिलाएं चरित्रवान हैं, जिसको मिल जाए वो बड़ा सौभाग्यशाली है। और बाकी 96 लड़कियां पर क्या हुई? जो रिश्ता 2 लोगों की मर्जी के साथ चल रहा है, किसी एक की मर्जी टूट गई, लिव इन रिलेशनशिप में लड़के ने बॉयकॉट कर दिया। ये तो शादी के बाद भी हो रहा है, ये तो शादी के बाद भी हो रहा है। नहीं तो ये सारे बातों को समझते हुए ही हमें समाज में आगे बढ़ना ये तो शादी के बाद भी हो रहा है। धर्म कभी भी दरअसल दिक्कत ये है, मुझे जब इस तरह की चर्चा में शामिल होना पड़ता है तो इतिहास के कुछ पन्नों को जब मैं पलटती हूँ, हिंदू कोड बिल जब इस देश में लाया जा रहा था उस समय कई संतों की ओर से, करपात्री जी महाराज बड़ा नाम था उस समय का, उनकी ओर से विरोध किया गया था। हिंदू कोड बिल जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात थी, जिसमें पुरुष कई विवाह नहीं कर सकता, अगर वो ऐसा करता है इस पर रोक लगेगी, जिस पर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात थी। और संत समाज का ही कुछ तबका आकर विरोध कर रहा था। मैं हैरान होती हूँ, हमारे संतों की जिम्मेदारी है बेटियों को ज्यादा आजादी दिलाने की, उनकी जिम्मेदारी है हमारे भीतर संस्कार भरें, लेकिन हमें आजादी भी दिलाएं। घर में घुट कर नहीं मरना है बच्चियों को। सब हमारी जैसे जिंदगी नहीं जीती हैं। मैं बहुत सारी ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिनको नौकरी करने तक की इजाजत नहीं है। मैं बहुत सारी ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिनका जन्म होता है उसी समय से तय हो जाता है इनका विवाह करना है 18 साल में, उनको सांस भी लेने की आजादी नहीं है अपने परिवार में। और जब बड़े बड़े संत इस तरह की बातें करते हैं तो फिर सवाल उठेंगे। प्रेमानंद जी महाराज को मैं भी बहुत मानती हूँ, मैं भी घंटों उनके रील्स देखती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। चारू शर्मा अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में साध्वी विश्वरूपा जी के पास जाऊंगी। चारू शर्मा जी, लेकिन क्या दिक्कत है? पुरुषों को भी तो कहा है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ महिलाओं को कटघरे में खड़ा किया है। चारू शर्मा जी, मेरी पहली भी लाइन ये थी और आखिरी लाइन भी, ये शब्द जो है वो बहुत ही गलत है। ये बात बोलने की ही नहीं है। मुंह मारना क्या होता है मुझे आप पहले ये बताइए। ये अनिरुद्धाचार्य ने बोला था। गंदी बात अनिरुद्धाचार्य है ने मुंह बोला था। मारना। हाँ। मतलब इससे क्या मैसेज जाएगा? मतलब ऑलरेडी हमारे जो कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बेचारे आज भी डरते हैं, बच्चियों को जॉब नहीं करने देते हैं, नौकरियां नहीं करने देती है, और ऐसी तादाद बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तादाद है। उनके पहनावों पे उंगली उठती है आज भी। तो उससे ये क्या मैसेज आएगा? वो तो बिल्कुल ही इसको घर में ढक के रख देंगे, एकदम पिंजरे में बंद करके रख देंगे। मतलब क्यों फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो लड़कियों का? उनकी जिंदगी है आजाद रहने की। जैसे आपको आजादी का हक है, लड़कियों को भी आजादी का हक है, उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का, खुली आंखों से सपने देखने का हक है। तो उनके सपनों पे ना आप लोग ऐसे ताला ना लगाइए। ये जो भी आप शब्द बोल रहे हैं गलत है। मैं आपके काम पे और आपके जो आपको भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है प्रेमानंद जी, आपको भगवान की नजर से लोग देखते हैं, आपको इतनी मानता है आपकी, मतलब आपके मुंह से ये शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपके काम पे कोई हमें वो नहीं है, लेकिन जो आपके शब्द हैं वो बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। और यहाँ पर दरअसल दिक्कत यह है, फिर मैं उसी बात पर आऊंगी। उन्होंने महिला और पुरुष दोनों के संदर्भ में एक जैसी बातें कही हैं, लेकिन सच्चाई ये है, चाहे हम थोड़ा पहले जाएं, मौजूदा वक्त में देखें, पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल। अपने घर से बाहर जाने के लिए भी, पढ़ाई लिखने के लिए संघर्ष है, घर में अच्छा खाना पीने के लिए हमारी सोसाइटी है ऐसी, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। और इसी वजह से साध्वी विश्वरूपा जी आपके पास आते हुए, क्या ये जो बार बार जब हम संस्कारों की बात करते हैं, आप 16 संस्कार का जिक्र कर रही हैं, हमारे वहाँ 4 आश्रम में, मेरा ये सवाल है कि जब भी हम संस्कारों की बात करते हैं तो कम से कम ये जो पारिवारिक समाज है या इसको लेकर जो ज्ञान दिया जाता है संतों की ओर से, उसमें क्या सोच समझकर नहीं बोलना चाहिए? कोई भी एक ऐसा वक्तव्य जो हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए, क्या संतों को इस बारे में ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्योंकि वो जो बोलेंगे उनके अनुयायी मान लेंगे और मानने का खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ेगा जो अपने सपनों के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं।
निश्चित रूप से चित्रा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सुंदर विचार है और सभी संतों को इस पर सोचना चाहिए। परंतु यहाँ एक बात देखिए, आप हमारे यहाँ बहुत सारी ऋषिकाएं रही हैं जिन्होंने वेदों की जो ज्ञाता भी रही हैं, जिन्होंने वेदों को लिखा भी है। लोपा मुद्रा की बात ले लीजिए आप, विश्वधारा की नाम बात लीजिए, घोषा की, बहुत सारी ऋषिकाएं हैं जिनको ये स्वतंत्रता थी, वो शिक्षित थी तभी तो लिखा। आप ये समझने के प्रयास कीजिए, बीच में एक समय ऐसा आया जो बहुत सारी जो स्थिति ऐसी हो गई, कुरीतियां अपनानी पड़ी और वो फिर हमारी परंपरा बन गई। परंतु यहाँ एक बात सोचने की बात है, जो आज का समय, आज की हमारी बच्चियां जो पढ़ी हुई हैं, हम स्वयं जो पढ़े हैं, इसमें हमारे पिता का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे पिता ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, हमें स्वतंत्रता दी, आज इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्त्रियों को सदैव से समान अधिकार मिले। वो नहीं होती हैं, या बहुत गलतियां किससे नहीं होती हैं, लेकिन किसी के अतीत को आधार बनाकर हम वर्तमान में उसका भविष्य तय करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। साध्वी जी, समाज की धुरी होती है, एक राष्ट्र की धुरी होती है, एक महिला होती है। और हमेशा हर संत के द्वारा एक बात कही जाती है कि आप अपने बच्चों को, आज खासकर किसी भी संत को उठा के देख लीजिए, ठीक है कई बार कोई ऐसे विरोधाभास वाले वो बयान दे देते हैं और इसके इतना विरोध हो रहा है या बयान डिबेट हो रही है, परंतु बहुत बार कहा जाता है कि अपने लड़कों को संस्कार दें, अपने बच्चों को संस्कार दें। बार बार सिर्फ संस्कारों की बात ये नहीं होती है कि आप स्वतंत्रता को खत्म कर दीजिए, ये है कि आप एक दूसरे का सम्मान कीजिए। अभी एक मेरी बहन कह रही थी कि लाल पीले कपड़े पहन के बकने कुछ भी बक देते हैं, तो अरे शब्दों का तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। सम्मान यही बताया जाता है कि आप एक दूसरे का सम्मान कीजिए। जब आप पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जब सम्मान करेंगे, और बार बार लिव इन पे बात हो रही है, समझिए जब लिव इन में बार बार रिश्ते टूटते हैं, बहुत सारे केसेस हमारे पास इंपॉर्टेंट मैसेज है। शब्दों का ध्यान प्रेमानंद रहने के बाद जिस दिन ये गारंटी हो जाएगी, जिस दिन ये गारंटी हो जाएगी कि मैं जीवन भर इसके साथ रहूंगा, और वो गारंटी तब होगी जब हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, जब हमारे बच्चे परिवार को समझते होंगे, जब हमारे बच्चे एक रिश्ते में रहना। साध्वी जी, आप अगर जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, देखिए शादी विवाह बेहद निजी मामला होता है। दूसरी चीज ये है, हम ऐसी बहुत सारी महिलाओं को या पुरुषों को जानते हैं जो अच्छे शादीशुदा जिंदगी में नहीं है और वो इससे बाहर नहीं निकल पाते, वो आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसी खबरें हर रोज हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनको, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, उनको लगता है कि अगर वो डिवोर्स के लिए जाएंगे या अगर वो अलगाव की तरफ, मैं बहुत सारे ऐसे परिवार को जानती हूँ जहां पर लव मैरिज लड़के लड़की ने की, बहुत खुशी से अपनी शादी सेलिब्रेट की, शादी के बाद दोनों में नहीं पड़ती है, लेकिन अब अपने माँ बाप से ही वो क्या कहेंगे कि खुद ही लव मैरिज किया है तो मैं इस शादी को कैसे तोड़ूं, वो उससे नहीं निकल पाते, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। हम ऐसे समाज को बढ़ावा नहीं दे सकते, हम ऐसे नहीं शिक्षित हुए हैं। अभी मौजूदा वक्त में बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई, बहुत सारे ऐसे, बेंगलोर का लड़का जिसने सुसाइड कर लिया, वो अपने आप को नहीं निकाल पा रहा था अपनी शादी से। ऐसे बहुत सारी खबरें आती हैं। जब हम बार बार किसी को भी ये कहकर प्रताड़ित करेंगे, नहीं तलाक ले लेते हैं, तलाक सुसाइड करने से अच्छा है ना तलाक ले लें। लड़का भी जिम्मेदार है, दोनों ही जिम्मेदार हैं, और यही समझने की जरूरत है कि हमें अपने परिवार में जैसा उदाहरण कम से कम 200 मैं पढ़ चुकी हूँ खबरों में, जिसमें अपनी शादी से, बुरी जिंदगी से नहीं निकल पा रहा था एक व्यक्ति, उसने सुसाइड कर लिया मोबाइल पर वीडियो बनाकर। हमें इस तरह का समाज नहीं चाहिए। वो किसी का पति होने के अलावा किसी का बेटा भी था, किसी का भाई भी था, उसको अगर समाज सपोर्ट करता तो शायद वो इस तरह का कदम नहीं उठाता। आपने बहुत सारे ऐसे केस भी सुने होंगे जहां शादीशुदा जिंदगी में परेशानी रही है, उसके माँ बाप का कितना बुरा हाल था अपने बच्चे के बारे में इस तरह की जानकारी लेकर, क्योंकि वो अपनी बुरी जिंदगी के बारे में नहीं बता सकता था माँ बाप को। हमें ऐसा समाज नहीं बनाना है, हमें ऐसा समाज बनाना है जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ जी सके, जिसमें वो खुश रह सके। योगिता भयाना जी, बिल्कुल। और आप एक बात सुनिए, अगर विवाह व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो आगे संसार कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा? बिल्कुल योगिता, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो फिर दुनिया खत्म ही हो जाएगी ना। विवाह व्यवस्था से हम दूर हो गए, और लिव इन में जो बच्चा है, आज हमारे प्रवचन की आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो बच्चे को किसका नाम देंगे? प्लीज, पिता के उस बच्चे की। योगिता जी प्लीज बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। संस्कार तो लेकिन देने पड़ेंगे ना। अगर हमारे साधु संत संस्कारों की बात करें योगिता जी, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? संस्कार तो देने पड़ेंगे ना। संस्कार के पैमाने क्या, इनके लिए संस्कार जो ये सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि वो ठीक हो, क्योंकि ये नहीं है कि बिकॉज वो
उस पदवी पर हैं जो उन्होंने चलो ये तो सच में एक अच्छे गुरु हैं, क्योंकि मैं इनको सुनते आई हूँ। बहुत सारे लोग इसको आजकल बिजनेस बनाकर, मैं आपको बता रही हूँ, ये बिजनेस बन गया है। जो कुछ नहीं कर पा रहा वो आजकल यही काम कर रहा है, वो प्रवचन दे रहा है। देखिए आपने अपने चैनल पे भी देखा, कोई उमेश पुरी है, कोई ये है, मतलब लगातार भाषण दिए जा रहे हैं, आप तक के ऊपर ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। क्या ये संस्कार नहीं है कि कोई बोल रहा है तो आप सामने से धीमी आवाज में बात करें, शांति रखें? तो ये भी तो एक संस्कारों का हिस्सा है। संस्कार सिर्फ शरीर से जोड़ दिया है ना इन्होंने, वो भी महिलाओं के शरीर से। देखिए कितना उत्तेजित हो रहे हैं। उत्तेजित होना क्या संस्कार है? आप बताइए, उत्तेजित होना संस्कार है? उत्तेजित होना संस्कार है? बस चरित्र, मतलब किसी के साथ अगर कोई लड़की स्वतंत्रता होती है, घूमने चले जाए वो संस्कार नहीं है। तो महिलाओं की चिल्ला चिल्ला के दूसरों संतों को डिफेंड करेंगे तो महिलाओं को बोलने नहीं देते, ये महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। अरे पूरा भारत आपको भी देख रहा है, मेरे को भी देख रहा है। संतों को आप एक कटघरे में जोड़कर मत देखिए। हम किसी भी महिला के विरोध में नहीं हैं। उनकी बात हो जाए, योगिता बयान की बात है, महिला के विरोध आप उनको पैदा नहीं होने देंगे। आप ऐसा बात तो कहते हैं कि बेटा होना चाहिए, योगिता जी कैसे बताएंगे? क्या पैमाना है आपके पास? तो ये भी कहते हैं योगिता जी की आपकी बात क्यों माने? वो सबके मामले में चुप मेरे पास हैं। प्रमाण ये है कि आप तो आशीर्वाद भी अगर आपसे, वैसे तो आपके सामने झुकेगा कौन, पर गलती से कोई झुक भी गया तो आप बोलोगे पुत्र देवी भव। तो आशीर्वाद भी पुत्रों का देते हो आप जैसे लोग। तो इसीलिए आप लोगों की बातों पे हमें ज्यादा भरोसा नहीं है। एजुकेशन इज दी ओनली रिफॉर्म, उसी से बदलाव आएगा। आपके फालतू प्रवचनों से कोई बयान कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। देखो चिल्ला, देख लो इनके संस्कार, देख लो ये देश, इनके संस्कार देख लो, इनके संस्कार देख लो, इनके संस्कार देख लो। पूरे एबीपी चैनल पे एक्सपोज हो गए इनके संस्कार। मैंने भी गर्व से जन्म लिया। देखिए चिल्ला चिल्ला के देखिए, मैं जानता हूँ क्यों बात कर रही है हम, ये क्यों देखिए कैसे चिल्लाए हैं, ये क्या बोल चिल्ला रहे हैं। पुत्री का ही आशीर्वाद देंगे, पुत्र का आशीर्वाद। ये उमेश पुरी जी को बोलिए चुप रहे, और ये योगी वोगी लगाना हटा दीजिए। ऐसे चिल्लाते नहीं है योगी लोग, साधना में रहते हैं, चिल्लाते नहीं है। आपको माफी मांगनी चाहिए। योगी चिल्लाते नहीं है, साधना में रहते हैं। कि आप कुछ भी बोलेंगे और सुनेगा नहीं मांगूंगी, आप बताएंगे नहीं क्योंकि साधु संत सच्चा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो संत हैं, महंत हैं, उनका भी पूरा सम्मान करते हुए, उनका भी सबके अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने पक्ष हैं। इसी वजह से सभी पक्षों को बच्चों के भविष्य को अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में एक बार योगिता जी की बात तो हो जाए, योगिता जी की बात तो हो जाए प्लीज। ये तरीका नहीं हो सकता। योगिता जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। नहीं, आप इन्हें चित्रा जी बोलिए योगिता जी। मैं बस इतना कह रही हूँ चित्रा जी, मेरी बस एक ही गुजारिश है कि ये बहुत मेहनत से हम यहाँ तक आए हैं, बहुत मेहनत लगी है। सती प्रथा खत्म हुई, बाल विवाह खत्म हुआ, बच्चियां स्कूल जाने लगी, बच्चियां पैदा होने लगी। पहले तो पेट में ही मार दिया जाता था, सिर्फ पुत्र जाते थे। बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़कर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर ये बयान ऐसे आते रहे ना तो ये बहुत खतरा है। इससे जो होगा ना, यहाँ बच्चियों को बाहर निकलना दुश्मन हो जाएगा। माँ बाप कहेंगे तुम घर में ही रहो, छोटे कपड़े तो चलो दूर की बात है, तुम स्कूल ही नहीं जाओगी, तुम किसी से मिलोगे नहीं, किसी से बात ही नहीं करोगी। तो आप जैसे पत्रकार, हम जैसे कार्यकर्ता कैसे आएंगे यहाँ पर बताइए? ये शहर की बात तो है नहीं ना, ये गांव की बात हो रही है, क्योंकि इनको फॉलो करने वाले करोड़ों लोग गांव में बसते हैं, जो इनकी बात को आखिरी लकीर मान लेते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। बस तो यहाँ पर एक खतरा है, इसीलिए इनको मेरा एक सवाल है योगी उमेश पुरी जी, मेरा एक सवाल है, ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। योगी उमेश पुरी जी, मेरा ये सवाल आपसे ये है कि अगर हम अपनी बच्चियों को आजादी नहीं देंगे, अगर हम उनको लेकर चरित्र प्रमाण पत्र देंगे, माँ बाप के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। जब हम ये कहेंगे कि सिर्फ 100 में से 4 लड़कियां ही चरित्रवान हैं, बाकी हर घर में अपनी बच्चों को शक की निगाह से देखा जाएगा, ये कहा जाएगा हमारी बेटी तो संस्कारवान है नहीं, अब इसको घर में रखो, थोड़े दिनों के बाद शादी कर दो। हमारा समाज ऐसा है और उसको तोड़ने की जिम्मेदारी आप जैसे लोगों के कंधों पर है। रूढ़िवादिता को नहीं फैलाना है, बच्चियों को बराबरी का अधिकार देना है। फिर जब आप उनका चरित्र सर्टिफिकेट देंगे, कैसे मिलेगा बराबरी का अधिकार? उसका उत्तर दूं? जी बोलिए बोलिए बोलिए। मुझको वेद शास्त्र और पुराण में दिखाइए कि जहां महिलाओं के साथ अपमान हुआ हो, उनको निचला दर्जा दिया हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर कोई प्रमाण देगा तो मैं स्वीकार करता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। हमको इस बात को समझना चाहिए कि भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार की, अरे बहन मेरे को बोलने दो, अभी आप मेरे को सर्टिफिकेट दे रही थी, मेरी बहन हाथ जोड़कर विनती है, अब मैं बोल लूं? अब आप बीच में इंटरप्ट करती है तो आप संस्कारवान हो गए, और हम बीच में इंटरप्ट करते तो हमारे में संस्कार नहीं है। मेरी बहन में बोल लूं? अरे मेरी बहन में बोल उठा के ले गया था रावण सतयुग में, अब तो कल बोलूं क्या? बताइए बोलूं क्या? कौन सी अरे बहन बोलूं क्या?
हाँ, बोलिए बोलिए। चीरहरण कब हुआ योगी था? बोलूं क्या मेरी बहन? चीरहरण कब बोलूं हुआ क्या? था? द्रौपदी का क्या बोलूं क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। बोलो मैं बोलो। इतनी बात आपको बोलना चाहता हूँ कि हमको ये समझना चाहिए कि भारतवर्ष के अंदर, सुनिए भारती जी सुनिए, उमेश जी आपकी ही सुन रहे हैं, अब आप बहुत सच देर नहीं से। सुनेंगी, आपकी ही आप सुन सच रहे नहीं हैं। सुनेंगी। बहुत अब मेरा अपमान मौका है करा दिया बोलने आपने का, आज भगवे मेरा का। मौका है बोलने बहुत का, अपमान मुझे हो गया मौका भगवे दिया का। है। ऐसे इतना कैसे मुझे अपमान नहीं मौका दिया करना है बोलने का। बारी में, please। बहुत भारतवर्ष अपमान के हो अंदर गया। ये समझना पड़ेगा चित्रा जी कि भारतवर्ष के अंदर जब विदेशी आक्रांताएं आए तो हमारी बहन बेटी, हम सीता की बात कर रहे थे, चित्रा जी, अभी क्या स्वयंवर बात की कर बात रहे हैं? कर रहे थे, यहाँ पर राधा रानी की बात कर रहे थे, रानी की झांसी की बात कर रहे थे, चेन्नम्मा की बात कर रहे थे, पद्मावती की बात कर रहे थे, दुर्गावती की बात कर रहे थे। लेकिन हमको समझना चाहिए वो कारण क्या बने कि हमारी बहन बेटी गांव तक सीमित हो गई, उनको पर्दा प्रथा करना पड़ा, उनको सती करना पड़ा, उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा। योगी उमेश पुरी जी, योगी उमेश पुरी जी, एक छोटी सी बात बोलूं मैं। योगी उमेश पुरी जी, एक छोटी सी बात कहूं। परिस्थिति के अनुकूल योगी, है। एक छोटी सी बात, मैं अपना अनुभव ठीक है। योगी उमेश पुरी जी, झूठ भी कराए, आप मेरी बात तो सुनिए। अब साथी जी, आप अपनी बात कीजिए, वक्त कम है हमारे पास। चित्रा जी, ऊंची आवाज में बोलने से झूठ सत्य नहीं हो जाता है, पहली बात। और बिल्कुल सही बात है, एक संत को अपनी परिचय देना चाहिए अपने व्यवहार से। और प्लीज आप ऐसा मत करिए, अपने अच्छे व्यवहार का आप परिचय दीजिए। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे, योगिता जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनके साथ हूं। और आप देखिए, अगर हम अपनी बच्चियों पर इतनी पाबंदियां लगाएंगे तो हमारी बच्चियों का क्या हाल होगा। आप जानते हैं क्या कह रही है? ये कह रहे हैं कि एक बुर्का अब हिंदू बेटियों में भी बांट रहा है। आप यही चाहते हैं ना कि बुर्का बांट लिया जाए? आप यही चाहते हैं ना? इनको बंद कराइए, इनको बंद कराइए। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारी हिंदू बेटियां बुर्का पहन के बैठे, हमारी बेटियां डेवलप ना हो। इनको तो मुझसे भी प्रॉब्लम है, इनको तो मुझसे भी दिक्कत है। योगी जी आपने बहुत अच्छा, वो एक सेकंड, आदिवासी समुदाय से आती हैं हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, उनका जीवन हम सबके लिए बहुत सीख है, उन्होंने जिस तरह का संघर्ष किया है। लेकिन योगी जी, ये बात भी सही है कि जब आप आदिवासी समाज को गौर से देखेंगे तो जितनी स्वतंत्रता उस समाज ने अपनी बेटियों को देकर रखी है, हिंदू धर्म के बाकी लोगों को भी उसको जरूर फॉलो किया जाना चाहिए। और आपको भी आदिवासी समाज में बेटियों को लेकर कितनी ज्यादा स्वतंत्रता है, कितनी ज्यादा आजादी है, उम्मीद है योगी जी जब आप अगली बार आएंगे तो इस बारे में आप और विस्तार से दे पाएंगी जानकारी। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज से गुजारिश है, आपको हम सब मानते हैं, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कहकर सनातन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया है। आपका एक बयान जो सभी को चुभता हुआ दिखाई दे रहा है, उम्मीद यही कि आगे कम से कम आप तोल मोल कर बोलेंगे ताकि बेटियों के लिए किसी भी तरह की कोई लक्ष्मण रेखा समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई साधु संत, कोई कथावाचक या परिवार का कोई भी व्यक्ति ड्रॉ करता हुआ नजर नहीं आए। क्योंकि हमें भी पुरुषों के बराबर का अधिकारी होना है, हमें भी बराबर का अधिकार चाहिए। और इस तरह की सोच या इस तरह के वक्तव्य बेटियों के लिए आगे आने वाले वक्त में और मुश्किलें पैदा करेंगे। इसी के साथ चर्चा में अभी के लिए दीजिए इजाजत। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।